बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स प्लैनेट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर सीरीज़ एक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर सेट से, और हम ई कैट की लेक्चर एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं चैप्टर सेट्स जो कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा फर्स्ट ईयर का, इसको सेलेक्ट किया है मैंने। और इसमें मैं आपको सेट की डेफिनेशन और देयर आर 3 वेज ऑफ राइटिंग राउंड सेट्स। हम सेट को 3 तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, टेबलर फॉर्म या उसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और सेट बिल्डर नोटेशन, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एंड उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ सेट से, देन हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स, देन ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स, सम इम्पॉर्टेंट लॉस, देन उसके बाद सम की रिजल्ट ऑन ऑपरेशंस एंड वेन डायग्राम जिसको हम आइलर्स वेन डायग्राम भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नोटेशन फॉर सेट्स ऑफ नंबर्स, यानी सेट ऑफ नंबर की जो नोटेशन है उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्ट में हमारे पास NED, KU, DUET, UIT एंड सर सैयद यूनिवर्सिटी के कुछ 5 पेपर्स होंगे, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास लेक्चर की सीरीज़ चलेगी, और इस लेक्चर में मैं आपको चैप्टर सेट की डेफिनेशन 3 तरह से हम सेट को तो इसमें हम लोग टेबलर फॉर्म और सेट बिल्डर और डिस्क्रिप्टिव, इस लेक्चर में हम ये कवर करेंगे, और लास्ट ऑर्डर ऑफ सेट्स हम ये चीज़ इस लेक्चर में कवर करेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इस चैप्टर को अमूमन फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा जाता, और अगर जस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के लिहाज से पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आते, और एक आ भी जाए तो ये करने के बाद एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि आप कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या इस टाइप का कोई भी MCQs आ जाए तो आप MCQs सॉल्व करने के काबिल हो जाओगे आप। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं सेट की डेफिनेशन है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि सेट में हमारे पास 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें एक वेल डिफाइंड है और एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम डिस्टिंक्ट की बात कर लेते हैं। अगर मैं क्लास में खड़ा हूँ और मैं क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को देखूँ तो हर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होगा, वो फेस के लिहाज से देख लो, बाल के लिहाज से देख लो। तो डिस्टिंक्ट एक्चुअल में इंग्लिश का एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं डिफरेंट है, डिफरेंट हो गया हमारे पास डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का सिंपल मतलब है कि अगर एक सेट है, सेट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, यानी फर्ज करें ये एक सेट है 1 2 3 4 5। सेट्स में ये जो नंबर लिखे गए या कुछ भी यहाँ लिखा गया, इन नंबर्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स। इन नंबर्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स या मेंबर भी कहते हैं इसको। तो सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होगा, इस डिस्टिंक्ट का ये मतलब है। अगर ये 1 लिखा है तो आगे कहीं भी 1 नज़र नहीं आ रहा होगा, अगर ये 2 लिखा है तो कहीं भी 2 नज़र नहीं आ रहा होगा, एक नंबर एक ही दफ़ा आएगा, इसे हम कहते हैं डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड का मतलब मैं आपको कुछ इस तरह कह सकता हूँ कि इसमें जो हर एक एलिमेंट्स हैं, सेट में जो हर एक एलिमेंट है वो इक्वली डिफाइंड होगा हर एक के लिए। वेल डिफाइंड की अगर मैं छोटी सी एग्जांपल ले लूँ तो वो कुछ यूँ कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स को कि आप फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखो, तो हर एक स्टूडेंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखेगा, 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हो गए। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि भाई एक स्टूडेंट से कहूँ कि आप अपनी क्लास के कोई 3 स्टूडेंट्स के नाम बताओ जो पढ़ने वाले हैं, वो अपने जहन के मुताबिक किसी 3 स्टूडेंट्स का नाम लेगा। अगर मैं दूसरे स्टूडेंट से कहूँ तो वो अपने जहन के मुताबिक किसी 3 स्टूडेंट्स का नाम लेगा, और अगर किसी तीसरे स्टूडेंट से कहूँ कि आप अपनी क्लास के 3 पढ़ने वाले बच्चों के नाम बताओ तो वो अपने जहन के मुताबिक किसी 3 स्टूडेंट्स का नाम लेगा। तो इस तरह के जो सेट बनेगा हमारे पास वो सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो आप नाम लिख रहे हो, वो हर एक के लिए इक्वली डिफाइंड नहीं है, बट ये हर एक के लिए इक्वली डिफाइंड है। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि आपसे कहूँ कि आप फर्स्ट 2 होल नंबर लिखो, कोई भी किसी से भी कहूँ तो वो जो बंदा भी होल नंबर लिखेगा वो लिखेगा 0 and 1, ये 2 होल नंबर है, तो ये इक्वली डिफाइंड है, हर एक शख्स यही लिखेगा। तो ये हमारे पास एक्चुअल में वेल डिफाइंड की डेफिनेशन ये होती है। तो अगर कोई ऐसा सेट जिसमें ये 2 चीज़ें होल्ड कर जाए, ये 2 चीज़ें कंप्लीट पाई जा रही हूँ, उसको हम कहेंगे सेट, अदरवाइज वो सेट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट बनाऊँ जो कि आपके पास लिखा है 1 2 3 and 3, अगर कोई ये कहे सेट है तो ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, ये 3 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए हम इसे सेट नहीं कहेंगे। देन उसके बाद हमारे पास एक लाइन है, देयर आर 3 वेज ऑफ राइटिंग डाउन सेट्स। हम सेट को 3 तरह से लिख सकते हैं। नंबर 1 टेबलर फॉर्म जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, नंबर 2 सेट बिल्डर नोटेशन, एंड नंबर 3 एंड लास्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेबलर फॉर्म की या रोस्टर फॉर्म की। टेबलर फॉर्म क्या होता है कि इसमें हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ होते हैं, इसे हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये हमारे पास जो है इसे हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, या इसे हम ब्रेसिस भी कहते हैं, ब्रेसिस। इसे हम कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसिस कहते हैं। हमारे पास टेबलर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट का यूज़ होता है और कुछ नंबर्स लिखे गए होते हैं और उनके दरमियान में कॉमा का साइन आता है। तो अगर इस तरह से सेट लिखा गया हो तो आप समझ जाना ये टेबलर फॉर्म है। नंबर 2 सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट बिल्डर में हमारे पास कुछ इस तरह से सेट डिफाइन किया गया होता है, इस तरह से सेट लिखा गया होता है। तो इसको समझते हैं ज़रा, ये क्या लिखा गया है। सेट लिखा है कि ए इज़ इक्वल टू एक्स। ये जो हमारे पास लाइन है, इस लाइन को हम पढ़ते हैं सच डैट x is such that x belongs to, इसे पढ़ते हैं belong to x is such that x belongs to n means natural number। और ये हमारे पास जो नोटेशन है ये एंड की नोटेशन है, एंड x is less than 6, इसे हम कहते हैं लेस देन। तो अगर आप ज़रा ध्यान से देखिए तो ये लिखा गया है कि x जो सेट के एलिमेंट से वो x बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का ये मतलब हुआ कि इस सेट में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे, यानी उसमें 1 2 3 एंड सो ऑन ये नंबर होंगे, उसमें माइनस और जीरो का कोई नंबर नहीं आएगा। इसका ये मतलब हुआ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन एंड का मतलब ये कि x इज़ लेस देन 6। x इज लेस देन का 6 का मतलब ये कि 6 नहीं होगा बट उससे नीचे वाले सारे नंबर होंगे 1 2 3 4 5। x इज लेस देन, बट इसको हम अगर दूसरी तरह लिखना चाहे तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि x 5 भी है और 5 से छोटे नंबर भी हैं तमाम के तमाम। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन। लास्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सिंपल हम इंग्लिश का एक सेंटेंस लिख देते हैं जो कि लिखा गया द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज़ लेस देन 6, यानी कि इसको टेबलर फॉर्म को मैंने सेट बिल्डर में कुछ इस तरह से लिखा गया। तो इस तरह से हम सेट को 3 तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक है ऑर्डर ऑफ सेट्स। तो ऑर्डर ऑफ सेट की जो डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट, इट इज़ नोटेड बाय NA, यानी कि जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो तादाद है वो हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ सेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट की जो तादाद है वो एलिमेंट्स की जो तादाद है एलिमेंट्स की 1 2 3 4 5। तो हम इसका जो ऑर्डर बताएंगे वो कुछ ये बताएंगे, n जो कि नंबर है और सेट का नाम A है तो हम इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे A इज़ इक्वल, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 5 है। तो ये आपके पास है ऑर्डर ऑफ सेट्स। अच्छा, n नंबर ऑफ A भी लिख सकते हैं, इसके अलावा हम ऑर्डर ऑफ सेट A भी लिख सकते हैं। ऑर्डर को O से डिनोट करेंगे, O ऑफ A इज़ इक्वल टू 5, यानी कि सेट A के जो एलिमेंट्स हैं, सेट A के जो ऑर्डर हैं वो हमारे पास 5 है। और लास्ट इसको 3 तरह से लिख सकते हैं, इसको भी हम 2 तो ये हो गए। तीसरा हमारे पास कहलाता है कार्डिनलिटी, जो कि इस तरह हम डिनोट करते हैं। सेट A की जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास है 5। तो आज हमने देखा कि सेट की डेफिनेशन को हमने डिटेल में देखा, एक डिस्कस किया एक नए अंदाज से। इसके अलावा हमने देखा कि सेट को 3 तरह से लिखा जा सकता है और लास्ट में हमने इसके ऑर्डर देख लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।